हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। आज भारत के पार्लियामेंट के अंदर एक दफा फिर से असदुद्दीन ओवैसी गरजे, और ऐसा गरजे कि आज उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप असदुद्दीन ओवैसी के वीडियो का एक छोटा सा पार्ट देखिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मरने के लिए तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ? अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। सर, मुझे पुलिस ने पीटा सर। 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? उन्होंने दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर्म कर दिया। सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल अगर कोई है जेलों में तो मुसलमान, दलित, आदिवासी है। अरे आप पुलिस में जब जाते हैं तो पुलिस इतनी खातिर तवाज़ो करती है कि तलवों से लेकर जिस्म तक पूरे निशानात उसके जिस्म पर रहते। रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है क्या? होता है सर, आप हंस रहे, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। लेकिन आज भगत सिंह को और मोहनदास करमचंद गांधी को ये 3 खवानीन बनाए जाते तो भगत सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी कहते कि रोलट एक्ट है ये। चेयरमैन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों, सुना आपने कि असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह से कहा है कि डरने वाला नहीं हूं, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। ये लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी के बोल हैं, और इसके पीछे की वजह क्या है वो अब हम आपको बताते हैं। वैसे तो हमने आपको असदुद्दीन ओवैसी का छोटा सा क्लिप दिखाया है जिसमें उन्होंने खुद ये बात बताई कि किस तरह से एक दफा असदुद्दीन ओवैसी को 2 पुलिस वालों ने जम करके पीटा था, और इतना पीटा था कि आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी के सिर पे इतनी चोट आई थी कि उन्हें 10 टांके लगे थे। लेकिन क्या अदालत ने उस पुलिस वाले को कोई सजा दी? नहीं दी। उसे बाजाब्ता प्रमोशन दिया गया, और प्रमोशन दे करके उस शख्स को एक बहुत बड़ा अधिकारी के तौर पर आईपीएस बना दिया गया। तो यह होता है हिंदुस्तान में। और आखिर आज इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोले, और आपको बता दें कि न सिर्फ वो बोले हैं बल्कि आज वो दहाड़े, और इस तरह से दहाड़े के सामने के एक सांसद ने जब उनके ऊपर आवाज बुलंद करने की कोशिश की तो उनसे यही बोल कहा कि डरने वाला नहीं हूं, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। ये चेहरा आप देखते हैं, हिंदुस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा चेहरा है जिसके बारे में तमाम दल के नेता अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन चर्चाएं हमेशा होती है, विरोधियों को भी इन्हें सुनना पड़ता है, और कई सारे विरोधी तो अभी भी इन्हें सुन रहे होंगे। आपको बताया कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के 3 जो नए कानून हैं वो लाए गए हैं, और विधेयक पर बुधवार को, मतलब आज, लोकसभा में चर्चा हो रहा था। उसी वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो गुलामी के निशान को मिटा रहे हैं, और एक नए हिंदुस्तान के एक नए कानून को वो ला रहे हैं। और ऐसी बातें सामने आई कि अब राजद्रोह हट रहा है, अब देशद्रोह कानून आने वाला है कि राजद्रोह मतलब लोग जब गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते थे तो उन्हें सजा दे दी जाती थी, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज भी सजा उसी के नाम पे दी जाती है। इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का पूरी तरीके से विरोध किया है। उन्होंने लगभग 22 मिनट का स्पीच दिया है, संसद टीवी पे आप उसे देख सकते हैं। आपको बताएं कि इस दौरान ओवैसी ने कहा कि उन्होंने जो नए कानून जो है उसे रॉलेट एक्ट से जो है इसका कहा जा सकता है कि उन्होंने तुलना किया है। उनका यह कहना है कि अगर आज के दौर में भगत सिंह होते तो वो क्या कहते? वो यही कहते कि ये एक्ट जो है वो एक रॉलेट एक्ट की तरह है, और इस बात की जो है वो क्यों वो कहते, इसका अंदाजा आपको अभी तुरंत थोड़ी देर के बाद होने वाला है। भाषण के दौरान जब किसी सदस्य ने उन्हें टोका तो ओवैसी आग बबूला हो गए और कहने लगे कि वो मरने को तैयार हैं। ओवैसी हैं, मरने को इसलिए तैयार हैं क्योंकि पहले भी उन्हें मारा गया है, और कई बार उनके साथ जो है वो मारपीट की गई है। आपको बताएं कि उनकी गोलियां खत्म हो जाएंगी लेकिन वो जिंदा रहेंगे, ये बात उन्होंने कही है। मतलब यह है कि मारिए, और इतना मारिए जितना मार सकते हैं, लगातार गोलियों की बौछार कर दीजिए, लेकिन उनका कहना है कि वो जिंदा रहेंगे। क्यों जिंदा रहेंगे? क्योंकि ये आवाम के दिल में जिंदा है, और इसलिए जिंदा है क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। कहते हैं कि गूंगे, वो एक शेर है कोई, कि गूंगे की कहानी नहीं लिखी जाती है, जो सच बोलता है इतिहास में उसी का नाम होता है। तो इस तरह की बातें हैं। आप देखिए क्या बात हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने तीनों
विधेयकों का विरोध करते हुए ये बात कही है कि शायराना अंदाज में दिखे, और उन्होंने जो शेर पढ़े थे वो हमने आपको बताया कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। ओवैसी ने जॉन एलिया साहब का भी एक शेर पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि जुर्म में हम कमी करे भी तो क्या क्यों, तुम सजा भी तो कहो, तुम सजा भी तो कम नहीं करते। एआईएम चीफ ने इस दौरान जेलों में बंद मुसलमानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने जो है वो भारत के जेलों में अगर सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल कोई है तो वो मुसलमान है, इसके बारे में उन्होंने कही कि जेल में 20% जो है वो मुसलमान ही बंद है, जबकि अगर बात करें उनके कन्विक्शन रेट की तो वो 14% है, जो कि आबादी में हिस्सेदारी 14% मुसलमानों की है ही। तो आप समझ लीजिए कि किस हद तक मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ओवैसी ने नए कानूनों को अंग्रेजों के जमाने के रॉलेट एक्ट से तुलना करते हुए कहा कि आज सूट पहनने वाले क्राइम से, जुर्म से, जेल से बच जाता है, खाकी पहनने वाला हथकड़ी पहने मुजरिम को करीब से गोली मार सकता है, कोई जवाबदेही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से अभी अलीगढ़ में उसी दिन एक महिला को एक पुलिस वाले ने गोली मार दी। उससे पहले चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोली मार दिया गया, जिसमें 3 लोग मुसलमान थे। और इस तरह से कहा जा रहा है कि वो इस पर वोट डालेंगे कि यह आतंकवाद है कि नहीं है। मतलब कोई जवाबदेही नहीं है। जिन पर आतंकवाद का आरोप है वो अब इस पर वोट डालेंगे। और कई सारे ऐसे लोग हैं सदन में, आप जानते हैं, उनका बारे में बताने की जरूरत आपको नहीं है। इस दौरान ओवैसी ने जो है 1999 में पुलिस के हाथों जो उनकी पिटाई हुई थी उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने ये सारी बातें बताई है। आपको बताएं कि 1999 में 22 दिसंबर को मेरे सिर पर 20 टाके लगे, ये उन्होंने बताया है। पीठ से लेकर पैर तक मारा गया और टीडीपी की उस वक्त में सरकार थी और उन्हीं के वक्त में ये सारा कुछ हुआ है और ओवैसी इसी वजह से भड़क गए थे। बाकी आप तमाम लोगों को बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का ये पूरा का पूरा भाषण जो है वो संसद टीवी पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां पर भी देख सकते हैं। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।